नमस्ते बच्चों, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर जो आपको डिलीवर किया था उसमें आपको सिखाया था, याद होगा, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी आपने पढ़ा था उसमें एक टर्म आता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आयोनिक मोबिलिटी क्या होता है। तो आइए हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं आयनिक मोबिलिटी क्या होता है। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये क्या होता है और वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, ये सारा कुछ आपको सिखाने वाले हैं। आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहला पॉइंट, आयोनिक मोबिलिटी। शायद आपको मोबिलिटी से जो दिमाग में बात आती होगी वो यह है कि यह वेलोसिटी है, मगर ऐसी बात नहीं है माय डियर। आयोनिक मोबिलिटी आयोनिक वेलोसिटी नहीं है, तो फिर ये है क्या? It is the ratio of the ionic velocity. Remember, यह ionic velocity and potential difference का रेशियो है। ये जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका यूनिट क्या होगा, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ था। इसी बात को केवल समझने के लिए कि क्या आप आयोनिक मोबिलिटी और आयोनिक वेलोसिटी दोनों को एक ही जानते हैं या अलग अलग जानते हैं। इनफैक्ट आयोनिक मोबिलिटी एंड आयोनिक वेलोसिटी बोथ आर द टू डिफरेंट केमिकल पैरामीटर्स। हम आपको बताने जा रहा हूँ कि ये दोनों जो है आपस में किस कदर रिलेटेड हैं। आयोनिक मोबिलिटी इट इज द रेशियो ऑफ द आयोनिक वेलोसिटी, यह आयोनिक वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है। मान लीजिए U है आयोनिक वेलोसिटी और V है पोटेंशियल डिफरेंस, देन आयोनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू du by dV। The unit of the ionic mobility is, यूनिट लिखना होगा, तो ये तो आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का सीजीएस सिस्टम में हमने बताया, और ये वोल्ट है तो वोल्ट इनवर्स हो गया। यही यूनिट आपको लिखना था जेई का जो क्वेश्चन था, which one of the following is the unit of ionic mobility। ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकंड भी दिया हुआ था, ये आपके कंफ्यूजन के वास्ते कि आप कंफ्यूज करो, है ना। मगर ये आयोनिक मोबिलिटी का जो यूनिट होता है माय डियर वो सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स एंड वोल्ट इनवर्स, नथिंग लाइक सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो केवल आयोनिक वेलोसिटी है, इट्स नॉट आयोनिक मोबिलिटी। इस आयनिक मोबिलिटी को हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं, जो कि आपको नोटेशन मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा, आयोनिक मोबिलिटी क्या है? रेशियो है किसका? आयोनिक वेलोसिटी का, और किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। आयोनिक वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है तो वोल्ट इनवर्स हो गया। यही आंसर है आपका। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? देखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी हमने बताया था कि आपके पास क्या है, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है।
वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक करते हैं और वो जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक बीकर में यहाँ पर 100 ml वाटर लिया हुआ है, 100 ml, और इस 100 ml वाटर में आपने 1 मोल सोडियम क्लोराइड का डाला, तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक कर गया। उसके बाद जब कंडक्टोमीटर की मदद से इसका कंडक्टिविटी पता किया गया, मान लीजिए कि कुछ वैल्यू आया x, अब क्या करते हैं, जब 100 ml और वाटर डालते हैं तो अब इसका वैल्यू बदल गया y। यदि आप 300 ml करते हैं तो z। इस तरह से जैसे जैसे हम वाटर देते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं इसमें, वैसे वैसे हमारा कंडक्टिविटी का वैल्यू बदल रहा है। एक ऐसा कंडीशन आ गया, मान लीजिए कि जब हम 900 ml कर दिए तो उसके बाद जो है कंडक्टिविटी पर कोई असर न हुआ, कंडक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा माय डियर। तो वो कंडीशन जिसमें डाइल्यूशन के बाद, पानी डालने के बाद कंडक्टिविटी पर कोई असर नहीं हुआ, उसको कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। What do you mean by infinite dilution? Infinite dilution means आप वाटर ऐड करते जाएं, वो आपका वॉल्यूम जहाँ पर कि एक्स्ट्रा और भी वाटर ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है। तो कहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। जब डाइल्यूट हो गया, वाटर आपने बहुत ज्यादा डाल दिया, इसका मतलब सॉल्यूट बहुत कम है, तो कंसंट्रेशन जो होगा, सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा माय डियर, वहाँ पे बहुत ही कम होगा। और जब कंसंट्रेशन कम होगा तो आप समझ रहे हैं कि आपका वो लगभग डाइल्यूट हो गया, यानी कि पतला हो गया। तो उस कंडीशन पर जो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी नोटिस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, दैट वेरी मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा इस बात को। आपके पास एक बीकर है, 100 ml वाटर है, 1 मोल कोई सॉल्ट है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपने 100 ml की जगह 200, 300, 400, 500 आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब कंडक्टिविटी सेल से जो है स्टेयर करने के बाद, सॉल्यूशन रेडी करने के बाद, कंडक्टिविटी सेल से जब इसका कंडक्टेंस मेजर करते हैं, कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, तो ऐसा देखा गया कि एक कंडीशन आता है जिसमें और वॉल्यूम जो वाटर का ऐड करते हैं आप, तो उसके बाद वहां पर किसी तरह का कोई कंडक्टिविटी में फर्क नहीं आता है, तो वो वॉल्यूम ऑफ वाटर कहलाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, हमारा कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है, इट इज डिनोटेड एज लैम्डा नॉट एम। आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा नॉट एम से डिनोट करते हैं, और जब ये हटा दीजिएगा तो मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। हमने आपको सिखाया आयोनिक मोबिलिटी क्या होता है, हमने आपको सिखाया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, और अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका कंडक्टिविटी है और जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का,
ये दोनों आपस में किस कदर रिलेटेड हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। आइए हमने लिखा है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, वी हैव द रिलेशन। आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे लिखा हुआ है लेम्डा एम इज इक्वल टू लेम्डा नॉट एम माइनस ए स्क्वायर रूट सी, इक्वेशन नंबर 1। इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये है कंसंट्रेशन। तो लेम्डा एम को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, लेम्डा नॉट एम को बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सी को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ए को बोलेंगे कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, लेम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी, इट्स नॉट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, it's at a particular dilution, particular volume of water is being added। अब आप कहेंगे ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे, और ए है आपका कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज करता है। इस ए का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर। ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करने का सेंस क्या बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। NaCl है और KCl है, तो Na प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, इन दोनों की वैलेंसी 1:1 है, यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के वास्ते हमारा जो A का वैल्यू है वो सेम होगा। CaCl2 और MgCl2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 2:1, तो यहाँ भी A का वैल्यू सेम हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस 2 और सल्फेट माइनस 2, ये 2:2 वैलेंसी शो कर रहा है, तो इन दोनों का भी A का वैल्यू सेम होगा। इसका मतलब यदि कोई बंदा सवाल करे कि किस पेयर के वास्ते A का वैल्यू सेम होता है, तो वहां A का वैल्यू सेम होगा जहां दोनों का वैलेंसी मिलता है, मैच करता है। जैसे Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, K की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, Ca की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1, Mg की वैलेंसी 2, Cl की वैलेंसी 1। तो जहां वैलेंसी मैच करेगा माय डियर, उनके लिए आपका जो वैल्यू है A का, जो कि एक कांस्टेंट है, वो आपका क्या होता है, फिक्स होता है। मगर इनका और इनका बदल जाएगा, इनका और इनका बदल जाएगा, तो सेम वैलेंसी वाले के लिए सेम रहेगा, बट यदि वैलेंसी चेंज करते हैं देन आपका A का जो कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो भी बदल जाएगा। एक बार फिर से, लेम्डा m इज इक्वल टू लेम्डा नॉट m माइनस A स्क्वायर रूट C। अब हमें इसका ग्राफ देखना है, ये है मोलर कंडक्टिविटी और ये है आपका स्क्वायर रूट कंसंट्रेशन। याद कीजिए आपको यहाँ पे कैसे बताया जा रहा है। देख लीजिए, ग्राफ की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ख्याल आता है आपके मन में। लेम्डा m इज इक्वल टू लेम्डा नॉट m माइनस A स्क्वायर रूट C। देखिए तो ये बाई एक्सिस पे रखा हुआ है और ये है आपका m जो कि स्लोप है, और ये है आपका x, और ये है आपका C कांस्टेंट इंटरसेप्ट जो कि बाई एक्सिस पे है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने देखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं लेम्डा नॉट m। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस। हम पहले KCl के वास्ते देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके वास्ते देखते हैं। तो देखिए, तो बाई इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जाएगा।
जो कि ओरिजिन से पास नहीं करेगा, इसका कुछ इंटरसेप्ट होगा एंड दैट इंटरसेप्शन इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m। और ये ग्राफ का जो देख रहे हैं स्लोप हमारा निगेटिव आएगा, देख रहे हैं -a है, तो इसका मतलब ग्राफ का स्लोप हमारा निगेटिव आएगा। ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेन रूप से हम लोग को जानना, मगर आपके बुक्स में ये भी दिया है कि एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ग्राफ का एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया है उसमें, मगर हाँ कंपैरिजन आपको जरूर दिया है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो किस कदर चेंज करता है कंसंट्रेशन को बढ़ाने और घटाने के बाद, यानी कि डाइल्यूशन चेंज करने के बाद। माय डियर, ये आपका KCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड, इसका ग्राफ कंपेयर करना है। आइए हम कमेंट नंबर 1 लिखते हैं। फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। देख लीजिए क्या लिखे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है धीरे धीरे विथ डाइल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, कहेगा कि गजबात भी है यार, आपने तो यहाँ कंसंट्रेशन की बात की है, अब फिर यहाँ डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने का मतलब हुआ कंसंट्रेशन घटाना। तो जब कंसंट्रेशन घटेगा तो इधर आएगा घटेगा कंसंट्रेशन, तो जब कंसंट्रेशन घटेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू। उल्टा सोचिए, हमने क्या बोला, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वास्ते मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, मगर कब, जब उसको डाइल्यूट करेंगे तब। डाइल्यूट करने का मतलब है कंसंट्रेशन घटाएंगे तब। तो देखिए जैसे आप इधर आते हैं कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसमें लिखा है डाइल्यूशन बढ़ा तो कंसंट्रेशन घटा, तो हम इस तरह से आ रहे हैं ग्राफ में। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रहा है आप देख रहे हैं कि वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब आइए, यदि यही बात हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोलते हैं तो ये इंक्रीज तो करता है मगर ये फास्टली इंक्रीज करता है। वही चीज है, आप जाइए ना इधर से राइट टू लेफ्ट जाइए, एक कंसंट्रेशन घटेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, पानी ज्यादा ऐड करेंगे आप, तो इसका जो वैल्यू है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो यही दोनों में डिफरेंसेस है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ये रिलेशन, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, धीरे धीरे बढ़ता है। फॉर दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फास्टली विद डाइल्यूशन। इस तरह का हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम डील करते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपने लास्ट क्लास में सीखा है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और प्रॉब्लम का ब्रेन का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। ये हमारे पास है सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2। आप जब पहले यहाँ बात करते हैं कि सॉल्यूशन नंबर 1, तो इसका मोलरिटी दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर। अच्छा जी, 100 ओम बोलता है इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। अच्छा,
इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ इतना मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, मोलरिटी बदल गया 0.02 मोल पर लीटर, रेजिस्टेंस बदल गया 520 ओम। अच्छा, कैलकुलेट K मींस कंडक्टिविटी, कप्पा इज इक्वल टू व्हाट, एंड मोलर कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पर आपको पता है कप्पा कैलकुलेट करने के लिए, है ना, कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैम्डा m। अब कहता है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज, इसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है 1.29 साइमन पर मीटर। याद कीजिए, आप जब कभी भी बात करते हैं, है ना, कंडक्टेंस का, तो होता है 1/r, लिखते हैं 1/ओम, इसी को कहते हैं साइन, यानी कि S-1। ये ध्यान में रखना है आपको, यूनिट सारा याद रहेगा, सारा कुछ हो जाएगा। सबसे पहले बात करता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज दिस। तो हम लिखने वाले हैं फॉर सॉल्यूशन 1, R इज इक्वल टू रो L/A, और रेजिस्टेंस मेरे को दिया हुआ है 100, ये दिया हुआ है रो, आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आप रो देख रहे हैं, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं बदल करके, नीचे लिख दे रहे हैं रो, तो ये L/A हो गया। अब 1/रो को कहते हैं आप कंडक्टिविटी, क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, और 100 इंटू रो की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है 1.29 साइमन पर मीटर में, पर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1.29, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, ये साइमन है और नीचे क्या है, मीटर है, तो हम लिखने वाले हैं इतना इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया है मैंने, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.29 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू L/A, यानी कि L/A इज इक्वल टू 1.29 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए, कहता है कि इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, तो ये तो कंडक्टिविटी जो आपने निकाला फॉर द सॉल्यूशन फर्स्ट निकाला, R इज इक्वल टू रो L/A, R है, देखिए 1/रो कर दिए, L/A इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट, L/A को लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल जो है वो किसी सेल के लिए कांस्टेंट होगा, इसलिए इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट। तो हमने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, ये दिया हुआ था 1.29 साइमन पर मीटर, मीटर को हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया नीचे, जैसे इतना साइमन और नीचे रहता मीटर, तो 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। फॉर द सॉल्यूशन फर्स्ट R इज इक्वल टू रो L/A, आपको 1/रो कर दिए और 1/रो कंडक्टिविटी का वैल्यू पुट कर दिए, सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकल के आ गया। आइए इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर दूसरे सेल की बात मैं करूंगा। यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा दूसरा लिया गया है, ऐसा देख लीजिए, हम क्या लिखने वाले हैं, फॉर सॉल्यूशन सेकेंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, रेजिस्टेंस तो इक्वल टू रो L/A।
तो R/ρ इज इक्वल टू L/A। रेजिस्टेंस मेरे को पता है 520, और इसके बाद कंडक्टिविटी का वैल्यू हो गया K इज इक्वल टू L/A। दोनों सेम सेल है तो ये हो गया आपका 1.29। K हमको निकल के आ गया, देख लीजिएगा, ये 520 जो होता है ये ओम है, और ये क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो हमको कप्पा निकालना है तो क्या हो गया, 1.29 बाई 520, नीचे ओम है, और ये क्या है, साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स। एक मिनट देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है, L/A का जो वैल्यू आएगा तो ये आपको साइमन नहीं रहेगा, केवल रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट आप चेक कर लीजिए, ऊपर लेंथ का सेंटीमीटर है, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये केवल सेंटीमीटर इनवर्स, और नीचे रहेगा ओम। अब देख लीजिए यहाँ पर 1.29 बाई 520 हो जाएगा 1 बाई ओम, 1 बाई ओम को बोलेंगे साइमन और सेंटीमीटर इनवर्स। आंसर हो गया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो फॉर्मूला है कप्पा 1000 बाई मोलरिटी। कप्पा मेरे को मालूम 129 बाई 520 इंटू 1000 बाई मोलरिटी। मोलरिटी का वैल्यू है 0.02। ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक बार फिर से देख, सॉल्यूशन 1 का मोलरिटी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कप्पा दिया हुआ है। सॉल्यूशन 2 का मोलरिटी है, रेजिस्टेंस है, कप्पा नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं है। यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल करके वही वाला इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो सेल कांस्टेंट निकल गया। सेल कांस्टेंट निकलने के बाद दूसरे वाले में हमने इस्तेमाल कर लिया। रेजिस्टेंस है 520 ओम में, और 1 बाई रो को कप्पा कंडक्टिविटी बोलेंगे, इज इक्वल टू 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ आया हमारा कप्पा निकल के आ गया। फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट होकर के आ गया। तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली इतना ही पढ़ना था जो अभी का सिलेबस जारी किया है, मगर इसके अलावा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ा हुआ है कोलरॉच लॉ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, मैं उसको भी एक लेक्चर आपको दूंगा ताकि वो आप पूरा कर लीजिए। और उसके बाद जो है, ये CBSE बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड वाले के लिए तो सारा कुछ पढ़ना है, इसीलिए आपको जो है फिर हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कोलरॉच लॉ क्या होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए। आप कुछ मेरे बारे में भी सोचिए कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं मॉडली। यदि आप मॉडली सोचते हैं तो फिर आप जो है कुछ न कुछ जरूर अच्छा करने वाले हैं।